गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 22। पहले हम 21 भाग देख चुके हैं। आज हम 22वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। इसके बाद जो भाग होगा वो हमारा आखिरी भाग होगा। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 27, फिर हम उदाहरण नंबर 28, 29 और 30। इन सारे उदाहरण पर हम दृष्टि डालेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो अब उदाहरण नंबर 27। ठीक है, यदि बिंदुएं ए बी सी और डी की स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप है, तो सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी सरेख हैं। ठीक है, अभी हमसे क्या बोल रहे हैं? ये हमसे बोल रहे हैं कि उनने हमें 4 बिंदु दे दिए, ए बी सी और डी। ठीक है, जिसमें ए बिंदु है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बिंदु है 2i कैप प्लस 5j कैप, सी बिंदु है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और डी बिंदु है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप। ठीक है, और अभी हमसे बोल रहे हैं कि जो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है, ए ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं, है ना, इनके बीच का कोण जो थीटा है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, और फिर हमें ये भी पता लगाना है कि ए बी और सी डी सरेख है। ए बी और सी डी सरेख है का मतलब तो उनके बीच में जो थीटा है, मतलब कोण है, वो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। ठीक है, तो बस इसे ही बताना है हमें। तो चलिए फिर शुरू करें। ठीक है, अब बताओ कि अगर ए बी सी डी दी है ना, हमारे पास ए बी है, तो मतलब ए बिंदु है और बी बिंदु है, तो हम ए बी सदिश कैसे निकालेंगे? है ना, ए बी सदिश कैसे निकालते हैं? जब ए बी सदिश निकालना हो तो हम बी सदिश बी माइनस ए करेंगे, है ना, बी माइनस ए करेंगे। बी में बिंदु है माइनस ए बिंदु, है ना। जब हम ए सी निकालते हैं तो सी माइनस ए करते हैं। ऐसे हम सी डी निकालेंगे तो हम डी माइनस सी करेंगे करेंगे तो देखो, ए है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी है हमारा 2i कैप प्लस 5j कैप। तो ए बी क्या होगा? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होगा? 2i कैप माइनस आई कैप। तो आई कैप प्लस ये 0 है तो माइनस जे कैप, और 5 में से देखो, नहीं नहीं, 2i माइनस आई कैप तो आई कैप, 5j माइनस जे तो 4j कैप और 0 माइनस के कैप तो माइनस के कैप। ए भी आया हमारा 2i कैप प्लस 5j माइनस की आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, है ना। यह है हमारा ए बी सदिश। ठीक है, तो यहाँ हल में क्या कह रहे हैं? नोट कीजिए कि यदि थीटा ए बी और सी डी के बीच का कोण है, तो थीटा ए बी सदिश और सी डी सदिश के बीच का भी कोण होगा, है ना। तो ए बी सदिश क्या है? जब हमने माइनस किया बी माइनस ए, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। इतना समझ में आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने ए बी का परिमाण निकाला, है ना। ए बी का परिमाण निकाला क्योंकि हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं अगर हमें थीटा चाहिए तो, है ना। ए बी का परिमाण हमने निकाला तो क्या आया? 1 का वर्ग किया तो 1 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस 1 का वर्ग तो 1, तो 16 और 1 17 18, तो वर्गमूल 18 आया। 18 क्या होता है? 18 होता है 9 दूनी 18, तो हम 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं 18 को, है ना। 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर था ये, है ना। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 2। तो ए बी सदिश का परिमाण आया 3 वर्गमूल 2। ऐसे ही हमने सी डी सदिश निकाला। सी डी सदिश कैसे निकाला? डी माइनस सी करके, डी में से सी घटाया तो आई कैप में से 3i कैप गए तो माइनस 2i कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j माइनस 8j कैप माइनस के कैप प्लस 3 कैप तो प्लस 2k कैप। तो हमारा सी डी सदिश जो आया वो आया 6 वर्गमूल 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, फिर हमने सी डी सदिश मतलब ये आया -2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2 कैप। फिर हमने इसका परिमाण निकाला, है ना, सी डी सदिश का परिमाण निकाला। 2 का वर्ग किया तो 4 प्लस 8 का 64 हो गया 68 प्लस 4 का 72, वर्गमूल 72 आया। 72 क्या होता है? 9, है ना। 72 क्या होता है? 36 दूनी 72 होता है। तो 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो 6 बाहर आया, वर्गमूल 2। तो सी डी का परिमाण आया सी डी सदिश का 6 वर्गमूल 2। ठीक है, और देखो अब हम कोण कैसे निकालें? कोण निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हम सदिश गुणनफल कर लें या अदिश गुणनफल कर लें। सदिश गुणनफल ये करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और अदिश गुणनफल ये करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, है ना। अदिश गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? अगर ए बी है तो ए ए ए सदिश डॉट बी सदिश का सूत्र होगा ए बी कॉस थीटा, या ए बी क्या है? ए सदिश और बी सदिश के परिमाण। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए बी की जगह ए बी डॉट सी डी है ना। तो ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश हो गया ए बी सी डी कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा वही रहने दिया और ए बी और सी डी नीचे आ गए, तो कॉस थीटा आएगा
ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश बटा ए बी सदिश का परिमाण गुणा में सी डी सदिश का परिमाण। ए बी डॉट सी डी किया हमने तो क्या आया, अब ये सी डी है और ये यहाँ पे हमारा ए बी है ना। तो हमने इनका जब अदिश गुणनफल किया तो हमारा उत्तर आया, एक में हमने -2 किया तो 1 गुणा -2 प्लस 4 गुणा -8 प्लस -1 गुणा 2। ठीक है, तो ये -2 -32 -2 तो हो गया -36। और परिमाण का ए बी और सी डी के परिमाण का गुणा किया तो 3 वर्गमूल 2 गुणा 6 वर्गमूल 2 किया तो आया 36। 36 से 36 कटा और हमारा उत्तर आया -1 है ना। तो कॉस थीटा आ गया -1। अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो -1 कॉस में किस चीज का मान होता है, मतलब किस डिग्री का मान हो, किस कोण का मान होता है, तो 180 डिग्री का पाई का मान -1 होता है ना। कॉस 180 डिग्री -1 होता है और 180 डिग्री को हम रेडियंस में पाई लिखते हैं ना। तो यह प्राप्त होता है कि थीटा पाई यह दर्शाता है कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे के सरेख हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो अगर ए बी इधर है तो सी डी इधर को होगा है ना। ये ए बी है तो ये अपना यहाँ पे सी डी होगा है ना। इनके बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री या पाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान रखते हैं। तो ए बी, ये भी देख लो, ए बी सदिश क्या है, -1/2 सी डी सदिश है। कैसे, ए बी सदिश का परिमाण कितना है, 3 वर्गमूल 2 और सी डी सदिश का क्या है 6 वर्गमूल 2 है ना। तो इनका परिमाण देखोगे तो क्या है, परिमाण क्या है, ये जो सी डी सदिश है वो जस्ट दुगना है ना। तो ए बी सदिश क्या होगा, सी डी सदिश का आधा होगा। और जब हम सिर्फ दिशा की भी बात करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री का है, मतलब एक अगर इस दिशा में है तो दूसरी इस दिशा में होगी। ठीक है, और उतना समझ में आ गया। चलो इसे कहते हैं कि ए बी सदिश और सी डी सदिश सरेख सदिश है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 28, मान लीजिए ए सदिश बी सदिश और सी सदिश तीन सदिश इस प्रकार के हैं कि ए 3 है, बी का परिमाण 4 है और सी का परिमाण 5 है, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ठीक है, और इनमें जो प्रत्येक है वो हर, मतलब दो सदिशों का योग करेंगे और तीसरे का, और जो तीसरा है वो उन पे लंबवत है ना। ऐसा अगर हम बी सदिश प्लस सी सदिश करेंगे तो ए सदिश जो है वो उस पे लंबवत है। अगर ये ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमने हमें क्या कंडीशन दी है कि ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य होगा है ना। अगर 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो अदिश गुणनफल होगा वो शून्य होगा है ना। जाहिर सी बात है, तो हम ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य होगा, बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ए सदिश शून्य होगा और सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश भी शून्य होगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, ए सदिश प्लस सी बी सदिश प्लस सी सदिश का हम स्क्वायर करेंगे है ना, ये परिमाण का स्क्वायर करेंगे है ना। तो क्या आएगा, इसका गुणा इसमें ही हो जाएगा है ना, इसका गुणा इसमें, अभी अदिश गुणनफल है ना, तो इसका गुणा जब हम इसमें गुणा करेंगे, मतलब इस इन दोनों का जब हम अदिश गुणनफल करेंगे तो इनका उत्तर एक अदिश ही आएगा, इसलिए यहाँ पे परिमाण लगा हुआ है ना। तो ये क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनका हम इनमें गुणा करेंगे, मतलब अदिश गुणनफल करेंगे। ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस बी सदिश का करेंगे तो बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश। जैसे हम सी का करेंगे तो सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश है ना। तो ए क्या हो गया, एक ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया है ना, आदेश है तो परिमाण आ जाएगा। तो ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ये कहाँ गए, क्योंकि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश क्या था, शून्य था। ऐसे बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस सी सदिश क्या था, ये भी शून्य था है ना, ये देखो शून्य है। और ऐसे ही सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश भी शून्य था, तो ये शून्य 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 चले गए। ए सदिश डॉट ए सदिश बचा, बी सदिश डॉट बी सदिश बचा और सी सदिश डॉट सी सदिश बचा। तो ए सदिश डॉट ए सदिश हो गया ए सदिश का स्क्वायर, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ऐसे ये होगा बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, तो ये होगा सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है ना। और ए सदिश हमें दिया था 3 है, बी सदिश हमें 4 दिया था और सी सदिश हमें 5 दिया था। तो ए सदिश 3 है तो 3 का वर्ग हुआ 9, बी सदिश 4 है तो 4 का वर्ग हुआ 16 और सी सदिश क्या है 5 है तो 5 का वर्ग हुआ 25। तो हमने जब इनका योग किया तो उत्तर आया 25। ठीक है, और हम अभी क्या, अभी हम इनका वर्ग निकाल रहे थे, तो अब हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ेगा, तो वर्गमूल 50 मतलब 5 वर्गमूल 2 आ गया हमारा उत्तर, किसका, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण का। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इनने हमें कंडीशन दी थी कि किसी भी दो सदिश का जब हम योग करेंगे तो जो तीसरा वाला सदिश है वो उनपे लंबवत है, उनपे लंबवत है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और जब 90 डिग्री का कोण बनाता है तो हमें पता है कॉस नंबर 0 होता है ना।
तो हम इन दोनों का जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो वह शून्य आता है ना। तो हमने लगाया तो ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य आया, बी सदिश डॉट सी सदिश ए सदिश शून्य आया, और सी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश शून्य आया। फिर हमने इसका वर्क किया तो ये आए, इनका हमने आपस में आदेश गुणनफल किया तो इस प्रकार का बना। तो हम ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के परिमाण की का मान रखा और फिर हमने उनका वर्गमूल योग करके वर्गमूल निकाला तो हमारा उत्तर 5/2 आया। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, हाँ, उदाहरण नंबर 29। तीन सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश प्रतिबंधित ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य को संतुष्ट करते हैं। यदि ए 3 है, ए सदिश का परिमाण 3 है, बी सदिश का परिमाण 4 है और सी सदिश का परिमाण 2 है, तो राशि यू क्या है, जैसे म्यू बोलते हैं ना, म्यू क्या है, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश का मान ज्ञात कीजिए। हमें म्यू का मान ज्ञात करना है ना। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य है ना, ये ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश शून्य है, इसलिए हम पाते हैं कि अगर ये शून्य है तो हम इसका अदिश गुणनफल किसी से भी करें वो शून्य ही आएगा। तो पहले हम ए सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे इससे। अब ये शून्य है तो शून्य तो आएगा ही आएगा, तो हम ये कर सकते हैं। तो हमने इसका इसका इसमें अदिश गुणनफल किया, ए का ए से होगा, ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए का बी से होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए का सी से होगा, तो ए सदिश डॉट सी सदिश क्या होगा, शून्य होगा। हो गया, ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश क्या हुआ, शून्य। ठीक है, अब ए सदिश डॉट ए सदिश तो हो गया ए स्क्वायर है ना, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर है ना, क्योंकि अदिश गुणनफल है तो परिमाण ही आएगा। तो ये का यही रहा, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश इक्वल्स टू माइनस का परिमाण का स्क्वायर, यहाँ ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस के परिमाण के स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर ए सदिश कितना था, ए सदिश का परिमाण था 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो -9 आ गया, है ना। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सदिश का गुणा करेंगे। अभी हमने ए का किया था, अब बी का। अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो है वो शून्य है, शून्य का गुणा किसी में भी करो शून्य आएगा, है ना। फिर अब बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश, यहाँ पे प्लस बी की सदिश का परिमाण था, है ना, बी के सदिश के परिमाण का वर्ग था, है ना, जो कि यहाँ पे आया तो माइनस बी के सदिश के परिमाण का वर्ग हो गया। बी सदिश का परिमाण क्या था, 4, 4 का वर्ग 16। तो हमें ए बी सदिश प्लस बी ए डॉट बी सदिश प्लस बी प्लस सी सदिश कितना मिला, -16। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, हम तीसरे पे आए, इसी प्रकार हमने जब सी का निकाला, सी डॉट ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश करके तो हमें कुछ इस प्रकार से, नहीं मतलब ये तो इसका आ गया है ना, -16 था, है ना। तो हमने सी का निकाला, देखो यहाँ पे, हाँ, हमने सी का किया तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से आया, ए डॉट ए सदिश डॉट सी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश -4 आया, है ना। फिर ये जो 3 इक्वेशन है, पहली दूसरी और तीसरी, इनका हमने योग किया। तो हमने जब योग किया तो ये आया 2 ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश, है ना। और इन्हें भी योग किया तो -16 और -4 आया, -20 और -9 तो आ गया -29, ये हो गया -29। और ये हमने किया था यहाँ पे, तो ये 2 बार ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश आया, है ना। तो ये जो क्या था, ये म्यू था, क्वेश्चन में ही लिखा था, है ना। ये ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश म्यू है ना, क्योंकि 2 म्यू इक्वल्स टू माइनस का 29, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 2 नीचे जाएगा उधर, तो म्यू हो गया -29/2। यही हमें उत्तर निकालना था, तो कितना है, -29/2। तो ये समझ आ गया, चलो, और ये समझ आ गया, अच्छी बात है। चलो फिर आगे, अब हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 30। देखो उदाहरण नंबर 30 में, यदि परस्पर लंबवत मात्रिक सदिश आई कैप जे कैप और के कैप की दक्षिणवर्ती पद्धति के सापेक्ष अल्फा क्या है, 3i कैप माइनस जे कैप, और बीटा क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, और बीटा है क्या है, बीटा b1 प्लस बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त किया है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप मात्रिक लंबवत मात्रिक सदिश है, ठीक है। और अल्फा जो है वो क्या है, एक अल्फा सदिश है दिया हुआ है, वो है 3i कैप माइनस जे कैप, और बीटा सदिश दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, और बीटा सदिश योग है b1 सदिश प्लस b2 सदिश का, है ना। जहाँ b1 सदिश क्या है, b1 सदिश है अल्फा सदिश के समांतर, समांतर मतलब ये अल्फा सदिश है तो इसी इसी दिशा में हमारा बीटा 1 सदिश भी है ना। और b2 सदिश क्या है, अल्फा सदिश के लंबवत, मतलब ये हमारा बीटा सदिश है, तो ये हो गया हमारा B2 सदिश, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उससे लंबवत है। ठीक है, समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें अल्फा दिया हुआ है ना, और हमें ये भी दिया है कि बीटा 1 उसके समांतर है। समांतर मतलब उनकी दिशा एक है लेकिन परिमाण में अंतर आ सकता है।
परिमाण में अंतर आ सकता है तो हम क्या करेंगे, तो हमने मान लिया बीटा वन को लैम्डा अल्फा सदिश, है ना, ये मान ला बीटा बीटा वन सदिश को लैम्डा अल्फा सदिश, यहाँ लैम्डा क्या है, एक अदिश है, अर्थात बीटा वन क्या हो गया, अब लैम्डा का हम अंदर गुणा करेंगे, इसमें अल्फा ये है ना 3 i कैप माइनस, ये हो गया 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ठीक है, ये आ गया हमारा बीटा वन, है ना। अब हम यहाँ से बी टू निकालेंगे, बी टू क्या होगा, बीटा बीटा माइनस बी वन, यहाँ प्लस में है ना बी वन, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बीटा टू सदिश क्या है, बीटा सदिश माइनस बी वन सदिश, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बीटा सदिश क्या था, 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप माइनस बी वन सदिश क्या है, 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा जे कैप, तो हमने आई कैप कॉमन ले गया, 2 - 3 लैम्डा i कैप आ गया, प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप ये आ गया, है ना, और -3 k कैप ये आ गया हमारा क्या, बी टू सदिश, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी टू सदिश क्या है, अल्फा सदिश पर लंब है ना, बी टू सदिश क्या है, अल्फा सदिश पर लंब है, मतलब ये अगर बीटा बीटा टू सदिश है तो ये क्या है, अल्फा सदिश पे लंब है ना, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पता है जब हमें किसी का कोण निकालना पड़ता है तो हम सिर्फ दो ही सूत्र लगा सकते हैं, या तो सदिश गुणनफल का या अदिश गुणनफल का, हमें अदिश गुणनफल का ज्यादा सरल लगता है तो हम वही लगाते हैं। तो अगर वो 90 डिग्री है इसका मतलब है अल्फा सदिश डॉट बी टू सदिश क्या होगा, शून्य होगा, क्यों, इसका अगर हम सूत्र देखेंगे तो अल्फा सदिश डॉट बी टू सदिश क्या होगा, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा टू और कॉस थीटा, यही होगा ना। और कॉस थीटा में अगर कॉस 90 डिग्री करेंगे तो वो शून्य होगा, है ना, कॉस 90 शून्य होगा, सब कुछ शून्य होगा, तो अल्फा सदिश डॉट बीटा टू सदिश हो गया शून्य, है ना, तो हम यही रखेंगे। अल्फा सदिश क्या था, अल्फा सदिश ये रहा हमारा 3 i कैप माइनस जे कैप, और बी टू सदिश, है ना, बी टू सदिश ये रहा, है ना, बी टू सदिश ये रहा, तो हम इनका अदिश गुणनफल करेंगे, है ना, तो 3 का हमने गुणा किया 2 - 3 लैम्डा में, 3 2 3 कोष्टक के अंदर 2 - 3 लैम्डा माइनस, है ना, यहाँ माइनस है, जे कैप का जे कैप में होगा तो -1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना, इसको हमने सॉल्व किया, 3 दूनी 6 -9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा हम उधर ले गए, लैम्डा यहाँ और उधर ले गए, लैम्डा की का जो मान आया वो क्या है, 1/2 आया, लैम्डा का मान क्या है, 1/2, ठीक है। और बी वन क्या था, बी वन था 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा जे कैप, लैम्डा अगर 1/2 है तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 3/2 i कैप यहाँ ये आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, लैम्डा 1/2 है तो लैम्डा की जगह 1/2 रखेंगे, -1/2 जे कैप, तो बी वन आ गया हमारा 3/2 i कैप माइनस 1/2 जे कैप। ऐसे हम बी टू देखेंगे, तो बी टू सदिश में क्या होगा, बी टू सदिश है हमारा यहाँ पे देखो, 2 - 3 लैम्डा i कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप, लैम्डा है हमारा 1/2 तो हम इसे रखेंगे, 2 - 3/2 i कैप है ना, 2 में से 3/2 गए जाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2, है ना, आएगा 1/2 i कैप प्लस 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा, है ना, 1/2 i कैप प्लस 3/2 जे कैप, है ना, और -3 के कैप का -3 के कैप, तो बी टू सदिश क्या आ गया, 1/2 i कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। तो ऐसे हमें बी वन सदिश मिल गया और बी टू सदिश मिल गया, यही हमें अपने उत्तर में निकालना था। तो अगर हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, उदाहरण नंबर 27 28 29 और 30, इन पे हमने दृष्टि डाली। आज के उदाहरण काफी कठिन थे, है ना, काफी कठिन तो नहीं कहेंगे, थोड़े से जटिल थे, लेकिन अगर अच्छे से हमने पढ़े हैं तो हमें समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार उदाहरण नंबर 30 30 29 28 27 ये अच्छी तरीके से फिर से अपनी पुस्तक से देख लेना, और जितने उदाहरण कराए हैं वो भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी अगली कक्षा में हम, अब हमारा जो पाठ है वो खत्म हो चुका है, अगली कक्षा में हम सारांश पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, ताकि अभी तक हमने अपने पूरे पाठ में जितना भी पढ़ा है एक ही बार में एक बार सही तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम सारांश देखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं हम अगली कक्षा में।